लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बीजेपी का कुशवाहा, मांझी और सहनी पर बड़ा अटैक। महागठबंधन में टूट के बाद संगठन को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस। पटना रिमांड होम को लेकर बिहार में तेज हुई सियासत। बिहार को केंद्र सरकार ने दी एक और बड़ी सौगात। 7 फरवरी से खुलेंगे बिहार के स्कूल कॉलेज। कल होगा बड़ा फैसला। बिहार पुलिस की बड़ी सफलता, 9 केन बम के साथ 10 को किया गिरफ्तार। पटना में SC/ST आयोग के पूर्व सदस्य पर बम से हमला। छपरा में खाद के लिए लाइन में खड़े किसान की मौत। पटना सहित पूरे बिहार में धूमधाम से हुई मां सरस्वती की पूजा और 2 दिन की बारिश से ठिठुरा बिहार, बढ़ी कनकनी। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने JDU संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी पर बड़ा बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा अभी फ्रस्ट्रेशन में है। वो काफी समय तक NDA का हिस्सा रहे हैं, फिर UPA में चले गए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ में चुनाव भी लड़े। अब फिर से JDU में आ गए हैं। सबसे पहले JDU में उन्हें जो जिम्मेवारी दी गई है उसको तो पूरा करें। वहीं जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को लेकर उन्होंने कहा कि उन दोनों के जाने से NDA पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों को लेकर महागठबंधन टूट चुका है। वहीं कांग्रेस के अंदर भी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां पार्टी को मजबूत करने के लिए महामंथन की तैयारी चल रही है, जबकि पार्टी के नेता अलग अलग बैठक कर रहे हैं। रविवार को पटना के सदाकत आश्रम में पार्टी के कई सीनियर नेता बैठक करेंगे। इसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, चंदन बागची, शकील अहमद खान, अखिलेश सिंह समेत कई नेता मौजूद रहेंगे, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर 3 दिन पहले पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद दिल्ली लौट गए, जहां वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फीडबैक देंगे। पटना रिमांड होम में लड़कियों के साथ यौन शोषण मामले को लेकर बिहार में सियासत तेज है। पूर्व CM राबड़ी देवी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ही शेल्टर होम से लड़कियों की सप्लाई करवाती है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में भी सरकार की ओर से मंत्री और अन्य दोषियों को क्लीन चिट दे दिया गया था। इस मामले में भी सरकार वही काम कर रही है। वहीं राबड़ी देवी के बयान पर JDU MLC नीरज कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार राजनीतिक भ्रष्टाचार में डूबने के बाद अब ईर्ष्या के चक्रव्यूह में भी फंसा हुआ है। पहले तो इस बात का गौरव था कि बिहार में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, लेकिन उन्होंने भाषाई रूप से ऐसी अपसंस्कृति फैलाई कि लज्जा भी शर्मसार हो गई है। बिहार को केंद्र सरकार ने एक और बड़ी सौगात दी है। इसका फायदा न केवल बिहार को मिलेगा, बल्कि बिहार से देश के दूसरे राज्यों तक जलमार्ग के जरिए व्यापार का रास्ता भी खुल जाएगा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जलमार्ग परियोजना के तहत सारण जिले के कालू घाट में अंतर्राष्ट्रीय हाई लेवल बंदरगाह का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। इस टर्मिनल के बनने से व्यापार के साथ साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। उधर केंद्रीय मंत्री ने पटना स्थित बंदरगाह से गुवाहाटी के लिए करीब 200 टन चावल की पहली खेप कार्गो गंगा के रास्ते रवाना की। बिहार में कोरोना की घटती रफ्तार को देखते हुए सरकार ने स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला कर लिया है। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में पहले से जारी प्रतिबंधों को शिथिल करने पर गहन विचार विमर्श किया गया है और स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने के मामले पर भी विचार किया गया। अधिकारियों की माने तो आपदा प्रबंधन समूह की रविवार को एक और बैठक होगी। इस बैठक में अंतिम तौर पर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक प्रोटोकॉल जारी किया गया था, जिसकी डेडलाइन 6 फरवरी को पूरी हो रही है। इससे पहले सरकार अंतिम फैसला करेगी। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने समय रहते बड़ी घटना को नाकाम कर दिया। पुलिस ने 9 केन बम के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर अलग अलग जगहों से 9 और अपराधियों को धर दबोचा गया, जिनके पास से हथियार समेत अन्य सामान बरामद हुए हैं। SSP जयंत कांत ने बताया कि कथैया थाना के रामपुर भेरियाही गांव में पुलिस ने छापेमारी कर राम नरेश सहनी के घर से 9 बम बरामद किए हैं, जिससे पूछताछ करने पर 9 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। राम नरेश सहनी पहले भी कई बार जेल जा चुका है। पटना के दानापुर में अपराधियों ने SC/ST आयोग के पूर्व सदस्य विजय कुमार चौधरी पर बम से हमला कर दिया। हालांकि इस
हमले में विजय कुमार चौधरी और उनके अधिवक्ता बेटे बाल बाल बच गए। बम उनके मकान के दीवार से टकराकर ब्लास्ट कर गया। धमाके की आवाज से पूरे इलाके में दहशत फैल गया। घटना के बाद पीड़ित विजय कुमार चौधरी ने इसकी सूचना रूपसपुर थाने को दी। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि विजय कुमार चौधरी बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के भाई हैं। छपरा के तरैया में खाद की चक्कर में किसान की जान चली गई। मृतक किसान लाल बाबू सिंह खाद के लिए 15 दिनों से परेशान थे। पिछले 3 दिनों से खाद के लिए लाइन में लग रहे थे। शनिवार की सुबह भी तरैया बाजार के एक खाद दुकान पर लाइन में लगे थे, लेकिन 10 घंटों तक लाइन में लगे रहने की वजह से मूर्छित होकर गिर गए। तुरंत ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मृतक के बेटे राकेश कुमार सिंह ने बताया कि फसल में खाद डालने के लिए पिताजी परेशान थे। हर दिन वह तरैया में खाद दुकानों के चक्कर लगा रहे थे। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में मां सरस्वती की पूजा धूमधाम से की गई। सुबह में ही मां सरस्वती की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा और पूजा की गई। कोरोना के कारण पटना में बहुत कम जगहों पर ही माता की प्रतिमा स्थापित हुई। अधिकांश लोगों ने अपने अपने घरों में ही प्रतिमा या फिर तस्वीरें रखकर उनकी पूजा की। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई। सरस्वती पूजा में स्थापित मूर्तियों का विसर्जन पटना के गंगा के 9 घाटों पर बने कृत्रिम तालाबों में होगा। प्रशासन ने बगैर जुलूस के मूर्तियों के विसर्जन की अनुमति दी है। बिहार में मात्र 2 दिन हुई बारिश जम्मू वाली सर्दी लेकर आ गई है। कनकनी बढ़ने से पूरे बिहार में ठिठुरन बढ़ गई है। तापमान अचानक से गिर गया है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। कई इलाकों में हुई ओलावृष्टि से खेतों में बर्फ की चादरें बिछ गई है। उधर मौसम विभाग ने सूबे के 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि कुछ जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। लाइव सिटीज की 9 बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें।